नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज होगा एक बेहतरीन टेस्ट जिससे ये पता लगेगी कि मेरे बच्चों को कितनी चीजें अभी तक समझ में आ गई। तो आइए आज करते हैं उस परीक्षा को, उस ऑर्डिल को, उस टेस्ट को, उस असेसमेंट को आपके सामने, जो आपकी सच्चाई को मेरे सामने लाके खड़ा कर देगा। आज चीजें पता लगेंगी कि तुम कितना पढ़ रहे हो, कितना सीख रहे हो, एक्चुअली ये पता चलेगा। तो सभी तैयार हो जाएं। सभी को मेरी तरफ से वेलकम है, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है, सभी को सलाम है, जय हिंद है। आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। घबराना बिल्कुल नहीं है। दिखाओ जी बच्चे कितने आ गए। बहुत जल्दी से आ जाओ, भक्के बस, दिमाग खराब नहीं करो, वरना भाई आज यूट्यूब में से निकल के बाहर एप्लीकेशन में आ जाऊंगा वहीं। ठीक है, जल्दी से बताओ। तैयार बिल्कुल एकदम, शाबाश। जल्दी से 2000 बच्चे उपस्थित हो जाएं। मेरे पास टेस्ट है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन हैं तुम्हारे जो माइंड है अब तक कितना वो सेंटेंसेस को कैच कर पाया है, वो इस बात को देखने के लिए मैंने छोटा सा लिटिल टेस्ट रखा है। कुछ तो है पता लगेगा आज। आई एम सो एक्साइटेड। एक्साइटेड तो होना भी चाहिए छोटा सा। देखो लाइव टेस्ट बहुत मज़ेदार होते हैं, पता है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी। कभी चीटिंग करके किसी बहन भाई से पूछ लो या गूगल से पूछ लो, ऐसा नहीं करना। हाँ, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ सकते हो बाई चांस। वैसे मैंने ऐसी चीज रखी नहीं है जो मैंने तुम्हें ना बताई हो, कि मैंने हार्ड वर्ड रख दिए जी गुरु जी वो ना हो पाएंगे। नहीं नहीं, मैंने वो बताया जो अब तक मैंने तुम्हें पढ़ाया है। चीजें चाहे कोई सी भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट तक जो कुछ मैंने तुम्हें पढ़ाया है शुरुआत से लेके अब तक, वो चीजें तुम्हें मिलने जाएंगी। इससे बाहर की कोई नहीं है, यानी क्लास की ही चीजें सारी हैं। तो तैयार हैं? एक बार हर्ट की इमोजी भेजकर मुझे बताइए कि यस सर, वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। गुड थिंग। छोटे छोटे टेस्ट होने बेहद जरूरी हैं। अब देखो, मंडे से ना हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मंडे से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस शुरू करेंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो वाला कॉन्टिन्यूस नहीं है जो आपने पढ़ा होगा कभी, हम एक अलग ही हिसाब से करेंगे शुरू। ठीक है, और बेटा जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने कराया, तुमने देखा कितनी चीज़ें अलग हैं सब चीज़ों से, किताबों से कितना अलग हम पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही कॉन्टिन्यूस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तैयार रहना है मंडे में सभी को। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, मुझे स्कूल जाना है। इसको कैसे आप बनाएंगे? मुझे स्कूल जाना है, इस सेंटेंस को आप किस तरह से जो है बनाएंगे? इसमें रूल फॉलो हुआ है, मुझे नहीं पता कौन सा रूल फॉलो हुआ है, बट ट्राई टू फाइंड आउट द रूल एंड ट्रांसलेट द सेंटेंस। मुझे स्कूल जाना है। इफ समवन इज सेइंग मुझे स्कूल जाना है, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? मुझे स्कूल जाना है। दिस इज द फर्स्ट वेरी सेंटेंस फॉर द टेस्ट। हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट? यस, टेल मी। वी आर रेडी? ओके, आई एम ऑल्सो रेडी. Getting on your comments are there on the screen. We are regularly watching it. Oh, ready हूँ सर. Okay, I go to school. मुझे नहीं पता कैसे बनाएंगे, but you have to try. मैं इसका आंसर लिखूंगा मैं, फिर मैच करना है कि सही है या गलत है। ठीक है, वो आपने मैच करना होगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ आंसर लिख दूंगा। देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है, अब आपने कर लिया होगा, आपको दिख गया होगा, आई एम टू गो टू स्कूल। आम टू गो टू स्कूल, दिस इज द राइट आंसर। आम टू गो टू स्कूल। अब जिसने ये किया है आम टू गो टू स्कूल, वो अपना एक नंबर खाते में जोड़ ले, +1 एक नंबर खाते में जोड़ ले। आम टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आम टू गो टू स्कूल बिकॉज इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आई की जिम्मेदारी ये है कि उसको स्कूल जाना है। देन इज एम आर लगेंगे। अगर मजबूरी होती तो हैव लगते। ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, अगर होता तो लगता आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक, चलिए गुड। नेक्स्ट देखिए, समय बलवान है। समय जो समय होता है, टाइम जो होता है, वो बलवान होता है।
असल में टाइम जो है बलवान होता ही है। चले इतने दिखे, इतना आप उसको ट्रांसलेट करके बताएं, कमेंट करें मुझे, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। पहला जिसका सही था मैंने तुम्हें बता दिया, 1 नंबर वो अपने खाते में जोड़ ले। ठीक है, चलिए, समय बलवान है, समय को टाइम कहते हैं, बलवान को क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। शाबाश। समय बलवान है, समय बलवान, बलवान मतलब पावरफुल, ये बॉडी सॉडी कट सट, समय बलवान है। शाबाश। देखते हैं इसका आंसर क्या होने जा रहा है। समय को बोलते हैं टाइम, TIME, टाइम। है, काम तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है, इसमें तो बातें हो रही हैं। बातें बताते गुरु जी, है हो हूँ आए ना, और बातें हो तो इजमार लगता। अरे हाँ, क्या लगेगा? टाइम इज पावरफुल, टाइम इज पावर, टाइम इज पावरफुल, फुल स्टॉप। टाइम इज पावरफुल, टाइम इज पावरफुल, +1 और जोड़ ले, टाइम इज पावरफुल। समय बलवान है, टाइम इज पावरफुल। पावरफुल भी कह सकते हैं, स्ट्रांग भी कह सकते हैं, है ना, ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, पावरफुल स्ट्रांग, इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन इजमार का रूल ही फॉलो होगा। ठीक है, जोड़ लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है उन्हें यहां आना पड़ेगा, उन्हें, उन्हें यहां आना पड़ेगा। अब बताओ कैसे बनेगा? आप जानते हैं, ये बहुत अच्छे से रूल मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं, ये सारे रूल आप जानते हैं। उन्हें यहां आना पड़ेगा, यहां आना, आने की तुम जानते हो, देखो मैंने छोटी छोटी वर्ब्स रखी हैं। यहां के लिए चलो मैं हेयर भी लिख दूं, आपको पता चल जाएगा, हेयर आ गया। अब आने के लिए कम आ गया, चलो इतनी भी हेल्प कर देता हूं मैं। उन्हें के लिए क्या लगेगा ये तो तुम जानते हो भाई, मैं नहीं बताऊंगा इसे, देखो हर चीज नहीं बताई जा सकती। उन्हें यहां आना पड़ेगा। अब जिम्मेदारी है, मजबूरी है, क्या है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पड़ेगा लग रही है, लेकिन इससे तो पता चल सकता है कि ये क्या चीज है। उन्हें यहां आना पड़ेगा, अब कैसे बनाए भाई, समझ नहीं। आना पड़ेगा, गा लग रही है इसमें, इजेमार का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इजेमार का कोई मतलब नहीं रहा, तो फिर क्या होगा गुरुजी? देन बताइए क्या होगा। देखिए, उन्हें के लिए क्या लगता है बेटा? उन्हें के लिए लगता है THEY, दे, THEY दे, उन्हीं के लिए तो दे आ गया, चलो यहां तक तो ठीक है। पड़ेगा, आना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। आना पड़ेगा बेटा, जिम्मेदारी है, मजबूरी है, मजबूरी है, तो क्या लगेगा? दे विल हैव टू, दे विल हैव टू। देखो, मजबूरी के लिए विल हैव शैल हैव लगते हैं, और जिम्मेदारी के लिए विल बी और शैल बी लगते हैं। ये बात मैंने तुम्हें बता दी थी, विल बी और शैल बी जिम्मेदारी के लिए, और मजबूरी के लिए विल हैव टू शैल हैव टू। दे विल हैव टू कम, दे विल हैव टू कम, और HERE फुल स्टॉप। दे विल हैव टू कम हेयर, दे विल हैव टू कम हेयर, दे विल हैव टू कम हेयर। बिल्कुल सही, जिसने ऐसा किया है वो अपना 1 नंबर जोड़ ले। उन्हें यहां आना पड़ेगा, दे विल हैव टू कम हेयर। ठीक है, दे विल हैव टू कम हेयर, यार उन्हें आना पड़ेगा, कोई ऐसे ही थोड़ी है बुलाए हमने, दे हैव टू, दे विल हैव टू कम हेयर, इस तरह से। और अगर ये बात ऐसी होती कि उन्हें यहां आना होगा, ऐसे काट के अगर ये हो जाता उन्हें यहां आना होगा, तो बेटा ये हमारी बनती जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी को हम कैसे बनाते? फिर हम बनाते विल बी दे विल बी टू कम हेयर, दे विल बी टू कम हेयर। जिम्मेदारी में हम ये ऐसे बनाते, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सब अच्छे हैं, सेंटेंस छोटू सा है, लेकिन गलतियां 1000 बच्चे कर सकते हैं 2000 में से। ठीक है सर, मैंने आज बैच परचेज किया, मैं कैसे? सुमित्रा शर्मा बेटा कैसे भी ना करो, आप सिर्फ पढ़ो, अभी टेस्ट चल रहा है, धीरे धीरे पिछली वीडियोस भी देखो और अब की वीडियो भी देखो। ठीक है ना, एक वीडियो पुरानी वाली देखो, एक वीडियो नई, रेगुलर रोज क्लास में लाइव रहो। ठीक है, सब अच्छे हैं, सेंटेंस छोटा दिख रहा है लेकिन दिमाग खराब कर सकता है। एक मूवी भी बनी थी,
शिवम बेटा सर आप गलत बताए थे। क्या बताया था बेटा मैंने गलत? मेरे बच्चे बता दे, मेरे शेर, मेरे साथी, क्या बात है जो तुझे समझ में नहीं आ रही है? मेरे भाई, मेरे छोटे भैया, बता क्या बात है? बस अब तो सुन ली, बताओ क्या बात है। चलिए इसे दिखाइए। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं कैसे बनाएंगे? क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, ऑल इज वेल? क्या वो मूवी रख दूं जो आमिर खान की है, ऑल इज वेल कह दूं? या फिर मैं इसको ऑल आर वेल कह दूं? चलो यही बता दो, इसमें ही नंबर जोड़ लेना कि ए सही है या बी सही है। क्या ही कर दूं मैं, क्या कर दूं बताओ? शाबाश। ऑल इज गुड करूं या ऑल सॉरी ऑल इज वेल करूं या ऑल आर वेल करूं? ठीक है। चलो अगर तुम वेल की जगह गुड लगाना चाहते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड माने भी अच्छा होता है, चलो गुड लगा दीजिए, लेकिन गुड ही लगा दीजिए, उसमें एस मत लगा देना, गुड्स मत कर देना। ठीक है, बताओ। ऑल इज वेल, ऑल आर वेल? सही बात क्या है? ये बिल्कुल गलत है। क्या है? ये वाला सही है। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहां बात हो रही है बहुत सारे लोगों की। अच्छे हैं लगा हुआ है, देखो प्लूरल हैं। अगर वो ये कहता सब अच्छे हैं, सब अच्छे है, सब अच्छा है, अगर बोला जाता सब अच्छा है, तो बेटा है लगा हुआ होता तो बनते ऑल इज वेल। बट अब क्या बोला है? सब अच्छे हैं, अंक की बिंदी लगी हुई है, तो क्या लगेगा? ऑल आर वेल। ठीक है, दोनों ही हाँ अपनी अपनी जगह पर सही है। चलिए, है ना, ये जब सही है जब सिंगुलर के लिए बोला गया हो, ये जब सही है जब ये प्लूरल के लिए बोला गया हो। नहीं देखिए, उसे घूमना था, उसे घूमना था, उसे उसे घूमना था। जो भी बेटा वो डाउट था ना तुम्हारा, मेरे बच्चे क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल गया, अभी मैं नाम ले रहा था उसका, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकता है कि सर मेरे को ये डाउट है। ठीक है बेटा, घबरा मत ना। गुड। उसे घूमना था, अब क्या करूं भाई मैं? घूमना था लिख रहा है इसमें, अब क्या करूं? उसे घूमना था, उसे घूमना था। सोचो सोचो सोचो। फाइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फाइन भी लगा सकते हैं। उसे घूमना था, क्या करूं? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। वी आर वेल, नहीं वी नहीं होगा बेटा, सब लिखा हो ना, सबके लिए ऑल लगेगा। ठीक है, पांचवा देखिए क्या है सही। उसे घूमना था, उसे के लिए क्या लगा दूं बेटा? उसे घूमना था, उसे ही लगा दूं या शी लगा दूं, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही सही है। या तो ये लग जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता उसे जो है बॉय के लिए बोला गया है या उसे जो है गर्ल्स के लिए बोला गया है, ये बात मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कोई सा भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ही और शी तो बिल्कुल सही है। अब देखो घूमना था आ रही है इसमें, ना था, इसका मतलब ये हमारी क्या है? जिम्मेदारी है। ठीक है, जिम्मेदारी है। ठीक है, अब जिम्मेदारी किससे बनती है? वॉज वर्ड से बनती है। ठीक है, तो ही और शी वॉज टू, ही और शी वॉज टू वॉक, फुल स्टॉप। सी वॉज टू वॉक, उसे घूमना था। अगर वो ये कहता कि उसे घूमना पड़ता था, उसे घूमना पड़ता था, अगर ये कह दिया जाता तो फिर बनता ही और शी हैड टू वॉक, फिर ये बनता हैड टू वॉक। ठीक है बच्चा, फिर हैड लग जाती। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई बात नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक नंबर जोड़ लो जल्दी से अपना, एक नंबर प्लस कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं, यानी आप लोगों के लिए सेंटेंस है, बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं, बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं लगा हुआ, ये भी देख लेना, बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं। अब कैसे क्या करें बताओ, कैसे चेंज होगा? मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा है। बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं, राउंड माने घूमना नहीं होता, राउंड माने गोल चक्कर होता है। ठीक है, राउंड माने जो होता है ना, राउंड चारों ओर के लिए कहते हैं, तो वो वर्ब नहीं है। ठीक है ना, वर्ब नहीं है वो। गुड, ये बताइए, बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं, लाने हैं,
जिम्मेदारी है, मजबूरी है, क्या है समझ नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। बच्चों के लिए क्या आ गया, CHILDREN, चिल्ड्रन। इसमें तो एक तो कभी एस नहीं लगाते, कभी तुम इसको चिल्ड्रंस कर दो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। चिल्ड्रन माने ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड माने एक बच्चा होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे किसको कहते हैं, चिल्ड्रन को कहते हैं, तो इसमें कभी एस मत लगा देना। चिल्ड्रन। लाने हैं, लाने हैं, ने है। अच्छा गुरुजी ने बताई, एक तो जिम्मेदारियों में और एक ना हमारी मजबूरियां होती हैं। तो जिम्मेदारियों में तो नाना नीनी नेने आते हैं, और मजबूरियों में पढ़ जरूर लगता है, पढ़, ठीक है, पैड है, पढ़। तो चिल्ड्रन के साथ क्या लगा है, लाने हैं। चिल्ड्रन आर टू, चिल्ड्रन आर टू, ठीक है, लाने के लगा चिल्ड्रन आर टू। आर टू गेट भी कर सकते हैं या टेक भी कर सकते हैं, आर टू टेक या आर टू गेट, मर्जी आपके, ये लगा हुआ भी, ये लगा, लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन आर टू गेट टेक गुड मार्क्स, क्या होगा, टेक गुड मार्क्स, अच्छे नंबर, ठीक है। गुड मार्क्स का मतलब अच्छे नंबर, गेट माने लाना या टेक माने लाना या लेना, तो ये दोनों में से कोई सा एक लग सकता है, ये ऑप्शन हम तुम्हें देते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक लगा दीजिए। चिल्ड्रन आर टू गेट या चिल्ड्रन आर टू टेक गुड मार्क्स। शाबाश, हर्ष कुशवाहा ने सही जवाब दिया। विनय ने, क्या बात है, गुड। बेस्ट नंबर नहीं लगेगा बेटा, अच्छे नंबर के लिए बेस्ट कहां से आ जाएगा। देखिए मैं तुम्हें बताऊं, गुड माने अच्छा होता है, गुड, और गुड से अच्छे से ज्यादा अच्छा होता है तो उसको बेटर कहते हैं, और जो सबसे अच्छा होता है उसको बेस्ट कहते हैं। देखो, अच्छा, ज्यादा अच्छा, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छे नंबर लाने ऐसा कहां लिखा है, तो बेस्ट नहीं आ सकता, ठीक है, ओके, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर टू गेट या टेक गुड मार्क्स, तो ये इसमें भी आप अपना एक नंबर प्लस कर सकते हैं। देन देखिए, सब अच्छा होगा। मम्मा नहीं कहती कि बेटा रो मत, सब अच्छा हो जाएगा, तू घबरा मत, सब अच्छा होगा। दादी कहती हैं, दूसरे कहते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहा, सब बढ़िया होगा। वैसे तो ये कहते हैं बढ़िया, है ना, ये कहते हैं बढ़िया, गांव देहात में कहते हैं बढ़िया होगा। लेकिन बढ़िया का मतलब यही तो है कि अच्छा होगा, तो सब अच्छा होगा कैसे बनाओगे तुम इसे भाई, सब अच्छा होगा, सब के लिए क्या लगाओगे, पता नहीं, सब, सब अच्छा होगा, सब, सब 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 अच्छा होगा। गे लगा हुआ है इधर, गा गी गे आ रहे हैं, पता ही नहीं गुरुजी ने क्या कर दिया है, क्या करना चाहिए इसमें। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, कौन सा रूल लगाओगे, ठीक है। क्या आप इसमें विल भी लगाओगे, क्या आप इसमें शैल भी लगाओगे, या आप इसमें विल हैव लगाओगे, या आप इसमें शैल हैव लगाओगे। ये मैंने ऑप्शन दिए हैं लगाने के लिए, ठीक है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो आप। सब अच्छा होगा, अच्छे के लिए गुड भी लगा सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं, तुम्हारी टेंशन खत्म है। बताओ क्या लगाओगे। एक बच्चे ने जवाब में उसका मतलब चला गया ऊपर कमेंट, जवाब तो आंसर तो बिल्कुल सही है उसका, लेकिन उसका नाम नहीं बोल पाया, मैं ऊपर चला गया। तो क्या करेंगे बेटा, देखो सब अच्छा होगा, सब, सब के लिए पहले टेंशन है, या तो इसके लिए आप एवरीथिंग लगा दो, मतलब हर एक चीज अच्छी होगी, एवरीथिंग लगा दो, या ऑल लगा दो, मर्जी आपकी। एवरीथिंग या ऑल, इसमें से कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग या ऑल, मर्जी आपकी। एवरीथिंग का मतलब भी सब कुछ होता है, ऑल का मतलब भी सब होता है, सब कुछ होता है। अब लगेगा, देखो इसमें गागी गे आ रहा है, काम इसमें कुछ हो नहीं रहा है, जब काम नहीं हो रहा है और सिर्फ बातें हो रही हैं, तो फिर क्या लगेगा, विल बी। तो एवरीथिंग विल बी, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, या फिर एवरीथिंग विल बी गुड, या एवरीथिंग विल बी नाइस, ठीक है, या एवरीथिंग विल बी वेल। ऐसे ही यहां पर ऑल विल बी, ऑल विल बी नाइस, फाइन, वेल और गुड, ठीक है बच्चा, बात आ गई समझ में, ठीक है। ऑल विल बी नाइस, फाइन, वेल, गुड, क्लियर। ऑल विल बी गुड, ऑल विल बी फाइन, बी जरूर लगेगा, या एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी गुड, एवरीथिंग विल बी नाइस, एवरीथिंग विल बी वेल। चलिए नेक्स्ट देखिए, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। ये तो एक नंबर फ्री का सा, आज गुरुजी टेस्ट में तो सबसे आसान तुमने रखा, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, लेकिन स्पेलिंग पे भी नंबर कर सकते हैं भैया। एवरीथिंग विल बी फाइन वो हो गया बेटा।
चलिए बताइए, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, क्या होना चाहिए? ईमानदारी है बीमारी है, ईमानदारी, तो ईमानदारी को क्या बोलते बेटा? ओ नेस्टी, क्या बन गया? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। अब देखो इसमें यहां पर है आ रहा है, तो क्या लगाना चाहिए मुझे? देखो है तो इज में भी आता है, एम में भी आता है, आर में भी आता है, ठीक है, और किस में आता है बेटा? हैज में भी आता है, हैव में भी आता है। अब इनमें से एक सिलेक्ट करके लगा लो, है, ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है। देखो एस या ई एस या आई एस वाला रूल भी फॉलो हो सकता है आ रहा है। ती है, देखो ये ना आ रहा, ती है, ये आ रहा ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी तो हो सकता है। तो सोचो क्या ही होगा, मुझे नहीं पता। देखो ती है आ रहा है, बट मेरे बच्चे इसमें काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये नहीं है, ठीक है, सिर्फ बातें हो रही हैं, और बातें होने के लिए इज एम आर यूज करते हैं। तो ऑनेस्टी इज, देखो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे बढ़िया, तो अब लगेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट, अब लगेगा द बेस्ट, क्योंकि सबसे बढ़िया की बात चल रही है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, POLICY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब कुछ लोग कह रहे हैं ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, कुछ कह रहे हैं कि ऑनेस्टी इज गुड पॉलिसी, है ना। ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे बढ़िया, और बेटा सबसे बढ़िया के लिए क्या लगाते हैं? सबसे बढ़िया के लिए द बेस्ट लगाते हैं, और बढ़िया के लिए गुड, ज्यादा बढ़िया के लिए देखो क्या लगाएंगे? बेटर, और सबसे बढ़िया के लिए क्या लगाएंगे? द बेस्ट, ठीक है। ये डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी मैं कहूं तो कुछ इतने ऐसे को बनाइए, आप ट्रांसलेट करिए, मैं कुछ इसके बारे में समझा देता हूं। मैंने कहा कुछ भी स्थायी नहीं है, आई मीन ये पानी भी एक दिन खत्म हो जाना है, ये बोतल भी एक दिन खत्म हो जानी है, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, तुम भी खत्म हो जाओगे, जो चीज इस अर्थ पर है वो सब एक दिन खत्म हो जाएगी, यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीवन हैज टू गो वन डे, हर किसी को एक न एक दिन जाना है। हम मिट्टी से बने थे, मिट्टी में ही जाएंगे, तो कुछ स्थायी नहीं है, तो फिर इतना किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को प्राइड में नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास ये, मेरे पास ये, मैं इतना ताकतवर, मेरे पास इतना पैसा, नो, नथिंग, बेकार, सब बेकार। क्या बेकार की बातें यार, अरे है ठीक है, तेरे लिए है, किसी चीज का आपको प्राइड करना? बताओ, जब तुम्हें पता है कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, तो फिर क्यों ही प्राइड करना, क्यों ही एटीट्यूड में रहना, ओ ना मेरी चीज है, मैं तो ना दे रहा ये भी, ऐसे करके। तो बेटा प्राइड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हर चीज का एक समय है, और वो अपने समय पर फिर चली जाएगी, वो नहीं रुकेगी तुम्हारे पास। तो इसमें लिखा कुछ भी स्थायी नहीं है। देन कुछ भी के लिए क्या लगाएंगे? कुछ भी मतलब नथिंग, ठीक है। कुछ भी का मतलब क्या होता है? नथिंग। और सब कुछ होता तो क्या होता? एवरीथिंग, ठीक है भैया, एवरीथिंग। सब कुछ होता था एवरीथिंग। कुछ भी नहीं के लिए क्या आएगा? कुछ भी नहीं, देखो नथिंग, ठीक है। कुछ भी नहीं का मतलब नथिंग, ठीक है बच्चा, कि दोनों ही मिल गए, ये भी आ गया, अब ये भी आ गया और ये भी आ गया। जहां कुछ भी और नहीं आता है वहां नथिंग लगा देते हैं, ठीक है, नथिंग। अब देखो इसमें कोई काम नहीं हो रहा तो इज लगा दो, नथिंग इज। अब क्या लगा है? स्थाई, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, कोई चीज परमानेंट है ही नहीं। अब तुम कहोगे कि भाई गुरुजी आपने इसमें नोट तो लगाया ही नहीं, तो मेरे बच्चे नो में देखो ये रहा ना थिंग, थिंग का मतलब चीज, इसमें क्या आ रहा है? नो, तो नो तो यहाँ ऑलरेडी लगी हुई है, नो थिंग, यानी कोई भी चीज नहीं। नो माने नहीं, थिंग माने चीज, कोई भी चीज नहीं है परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। नथिंग के साथ नॉट नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नो लगा हुआ है, ठीक है। देखो मैं बताऊं, थिंग माने क्या होती है? चीज होती है। थिंग माने क्या होती है? चीज होती है। इसके साथ मैं नो लगा दूं, यानी नॉट, नॉट का मैं इसको भाई लगा दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? नथिंग, यानी नो, नो चीज, यानी कोई भी चीज नहीं। तो क्या होगा? नथिंग इज परमानेंट, फिर नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, नॉट नहीं लगेगा। ऐसी चीजें तो मुझे बतानी थी, इसलिए तो छोटा सा टेस्ट रखा था मैंने। देखो जो चीज समझ में आ जाए वो सही है, क्योंकि आने वाले समय में अब चीजें डिफिकल्ट ही होती चली जाएंगी, ऐसे तो नहीं कि आसान रहेंगी। तो पहले हम अपने इन चीजों को, छोटी छोटी गलतियों को सुधार लें, ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। अच्छा ये बताइए,
हवा में ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन है, नथिंग इज स्टेबल। हाँ ऐसा बोल सकते हैं क्रिस मौर्य, कोई परेशानी नहीं है, स्टेबल का मतलब भी वही है। ये बताइए हवा में ऑक्सीजन है, हवा, हवा में ऑक्सीजन है, कैसे बनाएंगे? हवा में ऑक्सीजन है, कैसे बनाओगे? हवा में ऑक्सीजन है, 10वां सवाल चल रहा है ये तुम्हारा, हवा में ऑक्सीजन है, बताइए। हवा में ऑक्सीजन है ना गुरुजी, कैसा सवाल है? हवा में ऑक्सीजन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अट नहीं, और कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस तो पढ़ाए ना अभी। इजमार, हाँ है आ रहा है, इजमार का हो सकता है, हैजफ का हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में ही है आती है, बाकी में तो था गा गी आते हैं, तो इसमें काम हो रहा है, नहीं हो रहा, यही है, इजमार लगेगा। ठीक है, क्या से तरीके, दो तरीके तो क्या ही है, या तो ये लगा लो, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इन द एयर, ऑक्सीजन इज इन द एयर, या तो ऐसे कह दो, या एक तरीका और भी है, वो है हमारे, ये है हमारा दुश्मन, देयर, जहां कोई पैतरा काम नहीं करता वहां दुश्मन का पैतरा काम करता है, वो है देयर, देयर से भी बना सकते हैं, देयर इज ऑक्सीजन, देयर इज ऑक्सीजन इन द एयर, देयर इज ऑक्सीजन इन द एयर, ऐसे भी कह सकते हैं, देयर से भी बन सकता है। ठीक है बच्चा, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज इन द एयर, ऐसे कह सकते हैं, हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज यानी ऑक्सीजन है इन द एयर, हवा में, या इसका तो देयर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है इन द एयर, हवा में। ठीक है, इस तरह से दोनों ही तरीके हो सकते हैं, हम देयर की हेल्प ले सकते हैं, जहां कोई पैतरा काम नहीं करते, यानी कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वो देयर होता है। मैं बताऊं कैसे, आइए दिखाता हूं, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। देखिए मैंने लिखा, यह एक पेन है, इस सेंटेंस को तुम कैसे बनाओगे? आप ये तो बनाओगे बेटा, दिस इज अ पेन, ठीक है, या ऐसे कर दोगे, इट इज अ पेन, ऐसे भी कर सकते हो तुम, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस का यह खा जाऊं, ये वाली चीज खा जाऊं, यह ऐसे उड़ा दो उसको, और मैं सिर्फ ये कहूं एक पेन है, एक पेन है, ये कहूं मैं सिर्फ, क्या कहूं? एक पेन है, तो इस सेंटेंस में देखो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पेन तो ऑब्जेक्ट है। इस ऐसी कंडीशन में जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वहां देयर सब्जेक्ट होता है, देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन। ठीक है, अब एक पेन है, इसको ऐसे तो नहीं सकते ना, इज अ पेन, ऐसे तो नहीं बना सकते ना, कोई सब्जेक्ट तो चाहिए होगा, और सब्जेक्ट हमारा देयर होता है जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये है फर्क देयर में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मीरा मंदिर में भजन गाती है, मीरा मंदिर में भजन गाती है, मीरा की स्पेलिंग आपकी मर्जी है, MWRA कर सकते हो या MIRA कर सकते हो। भजन के लिए बेटा HYMN बोला जाता है, HYMN, ठीक है, हिम बोलेंगे भजन के लिए। ठीक है बच्चा, और बताइए, मीरा मंदिर में भजन गाती है, मंदिर के लिए टेम्पल बोलेंगे, TEMPLE, चलो, गाने के लिए सिंग बोलेंगे, SING। चलो अब बताओ, मीरा मंदिर में भजन गाती है, इन सबको जोड़ के दिखाओ, मीरा, हिम, टेम्पल, सिंग, कैसे जोड़ोगे? बताओ बताओ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, दिव्या कह रही हैं, ऐसा मुझे कभी किसी ने नहीं पढ़ाया। पढ़ ले बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी जगह आ गई हो तुम, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, भगवान ने सही रास्ता दिखा दिया तुम्हें। मीरा मंदिर में भजन गाती है, गाती होगी भैया, क्या करेंगे इसका? देखो मीरा, MWRA, मीरा, ठीक है। अब देखो मीरा को उठा के ले जाएंगे सीधा हम सेंटेंस के लास्ट में, एक तरीका है ये इसका। अगर तुम्हें सेंटेंस बनाना है तो पहले सब्जेक्ट को उठाओ और उसके पीछे जाओ, ठीक है, और यहां से लड्डू बांटते हुए आओ, यहां से इस तरह से लड्डू बांटते हुए आए तो सेंटेंस बिल्कुल सीरीज में बन जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट को उठाओ, पीछे जाओ और यहां से लड्डू बांटते हुए आओ। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे फॉलो होता है, ये देखो, सब्जेक्ट लिख लिया मीरा, अब पहुंचे लास्ट में,
ती है के लिए क्या आएगा, देखो गाना, गाती है, तो गाने के लिए क्या आएगा बेटा, सिंग। अब क्योंकि ये सिंगुलर है इसमें लग जाएगी एस, तो मीरा सिंग्स। क्या भाई, देखो आगे क्या आ रहा है, गाने के बाद क्या आ रहा है, भजन। अब भजन की इंग्लिश आएगी सिंग्स, HYMN, भजन। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, मे, इन। अब देखो क्या आ रहा है, मंदिर, द टेम्पल। कितना आसान है देखो, अंग्रेजी बनाना बहुत आसान है। ठीक है, क्या करना होता है, चाहे 1 किलोमीटर लंबा भी सेंटेंस क्यों ना हो, क्या करते हैं उसमें पता है, अपने सब्जेक्ट को उठाते हैं, पीछे चले जाते हैं, है ना, सबसे पीछे, और वहां लड्डू बांटते हुए फिर आ जाते हैं शुरुआत में ही जहां से चले थे। तो मीरा सिंग्स हिम इन द टेम्पल। ठीक है, गुड। चलिए, इसमें सिंग्स एस क्यों लगा, क्योंकि मीरा जो है वो सिंगुलर है और सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट देखिए, माँ परिवार का ख्याल रखा करती है। माँ परिवार का ख्याल रखा करती है। माँ परिवार का ख्याल रखा करती है। माँ के लिए देखो मदर आएगा, हेल्प कर रहा हूं मैं तुम्हारी। ख्याल के लिए केयर आएगा, परिवार के लिए फैमिली, और बाकी आप जानो, मुझे क्या पता। तो माँ परिवार का ख्याल रखा करती है, बात तो सही है, ठीक कह रहा है वो, लेकिन बनाएंगे कैसे ये तो समझ नहीं आ रहा। इजमार से बनाऊं, हैजहैब से बनाऊं, अरे सोचो भाई, दिमाग लगाओ। ती है आ रही है, सीधी सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 3 टाइप है, पहला नॉर्मल वाला, दूसरा हैबिचुअल, और तीसरा एम्फेटिक। NHE का फॉर्मूला बताया था मैंने। अब ये देखना होगा कि कौन सा है, N है, H है, या E है। तो बेटा ये कैसा है, N है, H है, या फिर E है। जवाब दें, E नहीं है, H है, N नहीं है, यानी इसका मतलब ये हैबिचुअल सेंटेंस है। और हैबिचुअल सेंटेंस किससे बनते हैं, 2 केसेस होते हैं, यूज टू और यूजेस टू से बनते हैं। यूज टू और यूजेस टू से हम बनाते हैं हैबिचुअल सेंटेंसेस। तो क्या हो जाएगा बच्चा, मदर यूजेस टू, मदर यूजेस टू केयर, मदर यूजेस टू केयर। ठीक है, ख्याल रखती है, रखा करती है, मदर यूजेस टू केयर किसका बच्चा, परिवार का, केयर द फैमिली, मदर यूजेस टू केयर द फैमिली, फुल स्टॉप। मदर यूजेस टू केयर द फैमिली, फुल स्टॉप। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां ऑफ मत लगाओ, लगा सकते हो, कोई टेंशन भी नहीं है। ऐसे कह सकते हो तुम, मदर यूजेस टू केयर ऑफ द फैमिली, फैमिली के बाद फिर से पहले द लगेगा। ठीक है, ऑफ का कोई कोई टेंशन नहीं है, लगा सकते हम। देखिए, हम शाम में ऑनलाइन पढ़ते तो हैं। मम्मा ने कहा, अरे तू पढ़ती ना ऑनलाइन, शाहरुख सर पढ़ा में 8 बजे से, तू कैसे ना पढ़ती। वो बोली, मम्मी पढ़ती तो हूं मैं, ऐसे करके। तो इसमें भी देखो कंडीशन बन रही, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट की फिर वही टेंशन है, हमारे पास एन होता है, एच होता है, ई होता है। अब ये कौन सा है, ये हमें समझना होगा। NHE में से देखिए, नॉर्मल तो ये है नहीं, और ये आदत भी नहीं है, तो फिर ये क्या है, एम्फेटिक सेंटेंस है। और एम्फेटिक सेंटेंस का रूल होता है, डू और डज शुरू में ही लग जाते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो क्या बनेगा इसका, वी डू स्टडी ऑनलाइन, वी डू स्टडी ऑनलाइन शाम में, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, फुल स्टॉप। वी डू स्टडी ऑनलाइन इन द इवनिंग। वी डू स्टडी ऑनलाइन इन द इवनिंग। ऑफ क्यों लगाते हैं, हाँ किसी दिन ऑफ वाला सारा केस कराऊंगा, बिल्कुल मत घबराओ। चलिए ठीक है, ये बात पता लग गई है आपको, गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं अगले हफ्ते स्कूल जाऊंगा। अब फंसोगे तुम, इस सेंटेंस को जो बनाएगा ना वो, अब मेरे पास से 1 नंबर तो देखो उसका बनाने का होगा, और 1 नंबर एक्स्ट्रा ले जाए मुझसे। मैं अगले हफ्ते स्कूल जाऊंगा, इस सेंटेंस को सही बनाने वाला बच्चा अपने आप ही 1 नंबर और एक्स्ट्रा जोड़ ले। ठीक है, 1 नंबर और एक्स्ट्रा जोड़ ले बिना मुझसे पूछे। मैं अगले हफ्ते स्कूल जाऊंगा,
सीख तो तुम गए, बस तुम्हें हल्का सा बुनाना बाकी है। जैसे और सेंटेंसेस रहे वो भी कर लो। जब 12 हो जाएंगे ना, तुम कह रहे ना एक्टिव पैसिव, एक चुटकियों में आधे घंटे में एक्टिव पैसिव सिखा दूंगा। लेकिन बेटा उसके लिए टेंस की जरूरत होती है। पहले 12 टेंसेस को फिंगर्स पर रखना होगा, और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी चुटकियों में सिखा दूंगा। कहोगे गुरुजी हवा बना दी तुमने तो, लेकिन उसके लिए भी 12 सेंटेंसेस फिंगर्स पर होने चाहिए। चलो, क्या मैं अगले हफ्ते स्कूल जाऊंगा, अगले हफ्ते स्कूल जाऊंगा। देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब चलिए, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल टुमोरो, आई शैल गो टू स्कूल टुमोरो, ये बिल्कुल गलत है। आई शैल गो टू स्कूल टुमोरो ये बिल्कुल गलत है, इसके चक्कर में तो पढ़ना नहीं। अरे बंद क्यों ना हो रही, हो गई। अब अगर मैं दूसरे तरीका देखूं, देखो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। बात है देखो इसमें टाइम लगा हुआ है अगले हफ्ते, यानी चीजें फिक्स हैं। ठीक है, अगले हफ्ते से फिक्स हैं चीजें। तो फ्यूचर में चीजें फिक्स होती हैं तो फिर फ्यूचर बनता ही नहीं है। फिर क्या बनता है बेटा, कैसे बनेगा? या तो आप इसको ये करो, गोइंग आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। अच्छा टुमारो नहीं आएगा यहाँ पर, चलिए क्या कर देंगे अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वीक, मैंने सोचा कल लिखा हुआ है। चलिए फुल स्टॉप, ये तो गलत हो गया। आई एम गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट वीक, या तो मैं इसको ऐसे किसी ने बनाया है तो सही है बिल्कुल, आई एम गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट वीक। या अगर और भी मेथड लगाना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, आई गो टू स्कूल, क्योंकि नियर बाय फ्यूचर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बनाया जा सकता है। आई गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक, आई गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक, फुल स्टॉप। अब जिसका जो सही हो वो बना लो, ये भी सही है ये भी सही है, 2 नंबर मेरे पास चले जाओ, एक सेंटेंस का और एक एक्स्ट्रा, अगर ये बना दिया तो। मजा आया इसमें? देखो ये तो बिल्कुल गलत है, अगर ये किसी ने बनाया तो भैया माइनस के 2 नंबर और काट दे अपने, अगर ये किसी ने बना दिया है तो बिल्कुल ईमानदारी से काट दे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बादल आसमान में घूम रहे हैं। बादल आसमान में घूम रहे हैं, बादल का क्या काम है? बादल तो घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, वो तो उनका काम ही है, बादल आसमान में घूमते ही रहते हैं। तो घूम रहे हैं का क्या कहना, वो तो घूमते ही रहते हैं, हम ध्यान दें या ना दें वो तो चलते ही रहते हैं। बादल आसमान में घूम रहे हैं, तो क्या करेंगे बेटा, जल्दी से आंसर करें। क्या हम इसको ऐसे कर दें, क्लाउड्स आर मूविंग, क्लाउड्स आर मूविंग इन द स्काई, इन द स्काई, फुल स्टॉप। क्या ऐसा कर दूं, क्लाउड्स आर मूविंग इन द स्काई? अगर ऐसा किया तो आप गलत कर दिया है, आपको माइनस करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बादल आसमान में घूम रहे हैं, तो क्या करोगे बच्चा, क्लाउड्स MOVE मूव इन द स्काई, क्लाउड्स मूव इन द स्काई। बात आई समझ में? आर वार नहीं लगेगा इसमें बेटा, ये तो गलत बता दिया ना मैंने। क्लाउड्स का काम क्या है, वो तो घूमते ही रहते हैं, ये तो उनका हर हर दिन का काम है। गुरुजी आप तो तगड़ी फर्म हो, पढ़ा रहे हो बढ़िया हैं। अच्छा थैंक यू, बता से बटवा दियो आज। ठीक है, दा लगा दीजिए चाहिए तो, क्योंकि ये देखो क्या है, ये हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कहूं तो आसमानी चीज है, तो द क्लाउड्स, ठीक है, मूव इन द स्काई। ठीक है बच्चा, लेकिन लगेगा यहां पर मूव, यहां पर आर मूविंग नहीं लग सकता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ठीक है, अब मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए, 15 में मैंने एक की छूट दी थी, आपको एक जोड़वाया था, तो कितने हो गए 16। तो अब मुझे बताना 16 नंबर में से किसके कितने आए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ 16 नंबर में से किसके कितने आए। शाबाश, और माइनस माइनस भी कर लेना भैया, जो गलत है बिल्कुल ईमानदारी से बताना। देखो मैं बता देता हूं रिजल्ट कौन सा अच्छा है। अगर मैं कहूं कि 10 से नीचे अगर किसी के सेंटेंस गलत रहे हैं तो थोड़ा सा उसे और पढ़ने की नीड है।
अगर 10 के ऊपर उसके नंबर जा रहे हैं तो समझो वो 12 बानी का है, उसे ना टेंशन बिल्कुल भी। 10 के नंबर अगर ऊपर है ना तो तुम टॉप नंबर के हो उस टाइम। अगर 8 आए 9 आए तो थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो घर, ठीक है। और जिसके 15 आए वो तो आज से मेरी नजर में शक्तिमान है, ठीक है। और जिसके 0 आए तो देखो उसको तो शुरुआत से ही क्लासेस लेनी पड़ेंगी फिर से। ये छोटा सा टेस्ट था, वैसे मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में सब कह रहे हैं 13 12 11 18 यानी 10 से ऊपर है, इसका मतलब तुम अच्छा पढ़ रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 हैं, अभी एक का 8 आए, तो बेटा उनको पढ़ने की नीड है क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो शायद कहीं किताबों में लिखी हुई नहीं है, उन्हें आप आरडब्ल्यू के नोट्स से ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं ही आपको यहाँ बिल्कुल सुकून से पढ़ा सकता हूँ। बेटा उन्हें सीख लो, मान जाओ मेरी बात को, ये किताबों में लिखी हुई चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब। अब आपसे मुलाकात होगी नए चैप्टर से, और वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और ये वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है जो आज तक आपने पढ़ा है, यहाँ पर अलग ही लेवल चलता है, ये तुम जानते हो। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।